कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। वेलकम टू डिजिटल न्यूज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयानों को लेकर के आए दिन मीडिया एवं सोशल मीडिया दोनों जगहों पर चर्चा में बने रहते हैं। उनके इन्हीं बयानों से धर्मांतरण का मुद्दा भी कई बार गर्माता रहा है। ऐसा ही एक किस्सा बागेश्वर धाम में हुआ। जब बागेश्वर धाम पहुंचे एक मुस्लिम व्यक्ति ने पहले तो बागेश्वर सरकार यानी के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जम करके तारीफ की। फिर उसके बाद उसने हिंदू राष्ट्र को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक दिलचस्प सवाल कर दिया। मुस्लिम शख्स ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया कि आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसमें मुस्लिम का स्थान कहाँ पर है? क्या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है या उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा? बता दें कि ये वाकया 3 मार्च का है, जब सन्यासी बाबा यानी के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भव्य दरबार सजा था। टीकमगढ़ की याद है। एक तरफ जहाँ ये सवाल जितना दिलचस्प था उतना ही इसका जवाब भी दिलचस्प रहा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुस्लिम शख्स और धाम में उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष ऐसा उत्तर दिया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं। गुरुजी, दूसरा सवाल जी हमें बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बिल्कुल हृदय से और दिल से, कि जो आप जैसे संत अगर पूरे भारत में हो जाए तो भारत का उद्धार हो जाए। वो इसलिए गुरुजी कि आपने ही सोचा है कि हम कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे धाम पर। तो गुरुजी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बार बार धन्यवाद। लेकिन गुरुजी जो बड़े बड़े नेता यहाँ पे कहते रहे ना कर पाए, गुरुजी आग्रह है आपसे कि यहाँ पे एक ऐसा प्रयास कीजिए कि यहाँ पे टीकमगढ़ की जनता को मेडिकल कॉलेज आपके प्रयास से हो जाए। गुरुजी एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सब। देखो, हम कोई राजनेता तो है नहीं कि हमारे कहने से बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम रात को ही ऑर्डर सीट निकलवाते। लेकिन आपकी बात पर हम जोरदार समर्थन के साथ में बालाजी से, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, जो हमारी ताकत है, कि सन्यासी बाबा और बालाजी करें कि बहुत जल्दी यहाँ पर ये खुशखबरी आप। वहीं एक बार पुनः मध्य प्रदेश में लगे दरबार में इस प्रश्न की चर्चा हुई तो बागेश्वर धाम सरकार ने वैसा ही कुछ उत्तर दिया। जय सिया राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। श्री सीतायापते नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। 21वीं सदी के सनातन के इस कार्यक्रम में जो यहाँ विराजमान हैं मंच पर, प्रबुद्ध लोग और साथ में सामने भी प्रबुद्ध जनों की भूमिका निभाने वाले समस्त बागेश्वर धाम के पागलों का बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पागलों, अगर तुम्हें कार्यक्रम का रस लेना है तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिना शोर मचाए बहुत चुप हो जाओ। ऐसे समझो जैसे मैच एकदम फंस गया हो। हाँ, इसलिए बिल्कुल चुप बैठ जाओ। यह दूसरा कार्यक्रम है। प्रथम इस कार्यक्रम का आगाज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पर सभी वर्गों के लोगों ने और प्रबुद्ध लोगों ने, जिसमें 2 डॉक्टर थे, 2 वकील थे, उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छा मंचन किया, बहुत रंग भरा
बहुत जोश के साथ पूछा और उसमें बहुत सी नई चीज़ें निकल कर आई थी। उस कार्यक्रम के लिए हम आपको पहले बता दें 8 लोगों को कि उस कार्यक्रम में 2 चीज़ें जो बहुत अच्छी निकली थी जो सबके लिए बतानी होगी। एक ये निकली थी कि एक बहन जी प्रोफेसर थी, उन्होंने प्रश्न किया था कि विद्यालय में हम अपने बच्चों को संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसका उत्तर भी बालाजी की प्रेरणा से बहुत अच्छा सुझाव था कि विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट अथवा 30 मिनट नहीं हो पाता ऐसी कोई आपका प्रोटोकॉल है तो महीने में एक बार स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा 3 घंटे का एक कार्यक्रम अगर विद्यालयों में रखा जाए तो हमारे बच्चे संस्कृति और संस्कार के बारे में जान पाएंगे। दूसरा जो उस कार्यक्रम की सफलता थी वो भी हम आपको बता दें। अब इस कार्यक्रम की क्या सफलता होगी ये हम विदिशा में बताएंगे। टीकमगढ़ की कार्यक्रम की दूसरी सफलता ये थी कि वहां पर एक बालक आता है ऑडियंस से और बीच भीड़ में से वो हाथ खड़ा करता है, उसके हाथ में माइक जाता है। हमने कहा बोलिए। बोले गुरुजी हम एक सुझाव देना चाहते हैं। हमने कहा आप दीजिए। सुझाव वो इतना प्यारा है कि मतलब उस बात को हम अभी भी भूल नहीं पाए और वो चित्रण हमारे मन मस्तिष्क में अभी भी स्थापित है। वो सुझाव ये था कि जिस प्रकार अन्य मजहबों के लोग, पंथ के लोग अपने धर्म की शिक्षा के लिए एक अलग व्यवस्था, एक गुरु होते उनके, जिन्हें वो एक नाम देते हैं अलग से, उसके द्वारा शिक्षा दिलवाते हैं जिससे उनके बच्चे चाह करके भी अपने धर्म से बाहर नहीं हो पाते। पर अपने धर्म में ऐसा नहीं है। तो उसका सुझाव था कि मंदिरों के पुजारी अगर मंगल शनिवार अपने घर पर अपने मंदिर में बैठकर छोटे छोटे बच्चों को अगर सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे तो हमें लगता है हमारे बच्चों में वह सनातन का बीज डल सकता है। यह उस कार्यक्रम की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उस कार्यक्रम में एक मजेदार ट्विस्ट ये था कि एक मुस्लिम समाज से आए थे और प्रायः बहुत से भारत के जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उनका हमारे ऊपर ये ऑब्जर्व है कि हम बहुत कठोर कट्टरवादी, और ये ऑब्जर्व उनका गलत भी नहीं है। बाप को बाप कहना अगर कट्टरता है तो ये हम कायम रखना चाहते हैं। तो एक मुसलमान धर्म के एक सज्जन आए थे जो बहुत ही अच्छे धर्म को मानने वाले थे। तो टीकमगढ़ में उन्होंने प्रश्न किया था कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहाँ जाएंगे और उनकी क्या स्थिति होगी। प्रश्न 2 थे। उत्तर भी बहुत प्यारा था कि मुसलमानों को देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हिंदू राष्ट्र में सबको छाया मिलेगी। अब भाई किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वीजा का थोड़ा सपोर्ट हम कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम। फिर उन्होंने कहा कि आपके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में, हमने कहा कल्पना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्या स्थिति होगी। तो हमने कहा जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है वो भारत में मुसलमानों की होगी। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को लगता है कि हम बहुत कठोर आदमी हैं। हमारे बराबर कोई सॉफ्ट आदमी नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। और हम अपने मुंह से इसलिए तारीफ करते हैं कि हमारे लेवल की तारीफ कोई कर नहीं पाता। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.